Assalamu alaikum children. Today we are going to study a story about the three spinners. रीडिंग के साथ मैं आपको स्टोरी इस तरह पढ़ाऊंगी कि न्यू वर्ड्स के मीनिंग भी आ जाएं और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे. Now let's start the lesson. Open page number 55. The three spinners. Long ago in a far off land there lived a young girl called Morna. She lived with her mother Perla. Every day Perla walked to the market and bought flax. Then she worked hard the whole day, spinning it into yarn. Mona did not help at all. She was very lazy. One day Perla scolded Morna for not helping. Mona screamed loudly too. The three spinners. अब हम किसके बारे में पढ़ें? थ्री स्पिनर्स के बारे में पढ़ेंगे. स्पिनर्स जो है कौन है? स्पिनर्स होते हैं जो स्पिन करते हैं. क्या करते हैं? SPIN, स्पिन करते हैं. उन्हें स्पिनर्स कहते हैं. अब स्पिन का मतलब क्या है? स्पिन का मतलब किसी भी चीज को घुमाना या रोटेट करना, ये उसे स्पिन कहते हैं. Long ago in a far off land there lived a young girl called Morna. She lived with her mother Parla. अब long ago क्या है? एक मतलब बहुत दूर मुल्क में, और बहुत long ago पुराने जमाने की बात है, काफी पुरानी. In a far off land, बहुत दूर, there lived a young girl called Morna. एक यंग लड़की रहती थी, उसका नाम मोरना था. She lived with her mother Parla. वो अपनी मदर परला के साथ रहती थी. Every day Parla walked to the market and bought flax. और हर रोज परला कहाँ जाती थी वॉक करके? वो जाती थी मार्केट और फ्लेक्स लेके आती थी. और फ्लेक्स क्या है वो आपको आगे पता लगेगा. देन शी वर्कड हार्ड द होल डे स्पिनिंग इट इनटू यार्न. फिर वो उस फ्लेक्स से स्पिन करके यार्न बनाती थी. मोरना डिड नॉट हेल्प एट ऑल. शी वाज वेरी लेजी. और मोरना जो है उनकी बिल्कुल हेल्प नहीं करती थी. अब स्टोरी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेक्स क्या है और स्पिनिंग मशीन क्या है. फ्लेक्स एक डेलिकेट सा बारीक सा पौधा होता है. इस प्लांट के स्टेम के अंदर लंबे बारीक रेशे होते हैं. उन रेशों को निकालकर साफ किया जाता है धागा बनाने के लिए. और फिर फ्लेक्स, अच्छा फ्लेक्स सीड जो है, इसके फ्लेक्स के फायदे भी बहुत हैं. ये आप सीड भी खाते हैं इसके फ्लेक्स सीड. और हल्के ब्राउन कलर के होते हैं ये. और इसका ऑयल भी इस्तेमाल करते हैं. और इससे धागा भी बनता है. जब ये फ्लेक्स से धागा बनाते हैं तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पिनिंग मशीन यूज करते हैं. अब स्पिनिंग मशीन क्या है? स्पिनिंग मशीन जो है वो इस तरह होती है, जब उसे फ्लेक्स से जब धागा बनाते हैं तो स्पिनिंग मशीन यूज करते हैं. ये लकड़ी की भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है. इसे हाथ से चलाते थे, उसे चरखा भी कहते हैं. ये देखें, आपकी बुक में भी ये पिक है और इसमें ये स्पिनिंग मशीन नजर आ रही है. ये व्हील है, इसके ऊपर जिस तरह ये के तैयार करा जाता है इसे चलाकर. और ये इसका जो है यार्न बन बन के यहाँ पे इस तरह तैयार हो रहा है. अब इनका जो है यूज नहीं होता क्योंकि अब इलेक्ट्रिक स्पिनिंग मशीन्स आ गई हैं. चले, अब आपको ये तो मालूम हो गया फ्लेक्स और स्पिनिंग मशीन के बारे में. तो चलें अब कहानी हम आगे पढ़ते हैं. One day Parla scolded Morna for not helping. Morna screamed loudly too. The queen of land was driving past on the road and she stopped her carriage. What is that horrible noise? She asked. Parla did not want to tell the queen about her lazy daughter. This girl spends all day, Parla said. She was upset because I do not have money to buy more flax for her. क्या किया उसने? वन डे पर्ला स्कोल्डेड मोरना. पर्ला ने मोरना को डांटा था किस बात पे? हेल्प ना करने पर. और मोरना स्क्रीम लाउडली टू. तो मोरना ने क्या किया? अपनी नाराजगी का इजहार जो है ऊंची आवाज में चीख कर किया. और आपको पता है ये बहुत बुरी बात है, बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए. जब आप कोई बात बड़े कहते हैं, डांटते हैं, तो सुनना चाहिए. और अगर आपकी गलती हो तो आप सॉरी बोल दो. अच्छा, उस वक्त जब ये शोर हो रहा था तो उस इलाके की क्वीन अपने कैरिज में गुजर रही थी. अब कैरिज में गुजर रही थी कैसे? उस जमाने में आज के दौर की तरह गाड़ियां नहीं होती थी. उस वक्त जो है हॉर्सेज जो होते थे वो गाड़ी को खींचते थे. कैरिज उस जमाने की गाड़ी थी, देखने में बिल्कुल ट्रेन की बोगी की तरह. ये देखें, इसमें देखें विंडोज भी होती थी और डोर भी था. मगर बिल्कुल ऐसे कवर होती हैं. और जो बग्गी और होती है, वो जो अपना घोड़ा गाड़ी होती है, वो बिल्कुल खुली होती है. आपको पता होगा इसमें ये डिफरेंस है क्योंकि कैरिज का लोग स्पेशली इस्तेमाल किया गया है वो ऐसी गाड़ी के लिए. और ये ट्रेन की जो बोगियां होती हैं उनके लिए भी कैरिज का लफ्ज यूज होता है. क्वीन ने अपना कैरिज रुकवाया और पूछा, ये हॉरिबल नॉइस क्या है?
हॉरिबल का मीनिंग देखें आपके पास दिया हुआ है कि नॉट एट ऑल नाइस, बिल्कुल खराब आवाज़ है। तो हॉरिबल नॉइज़ किस चीज़ की है? तो अब मोरना की मम्मा को इनको ये बताना नहीं चाह रही थी कि मोरना एक लेज़ी गर्ल है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये गर्ल सारा दिन धागा बनाती रहती है। अब इसने चिल्ला-चिल्ला कर ये फ्लैक्स माँग रही है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इसके लिए फ्लैक्स खरीद सकूँ। I love to hear the sound of spinning, said the queen. Your daughter can come with me. I have plenty of flax. She may spin all day and all night. The mother was happy in her heart. The queen took Morna to her castle. She showed Morna 3 rooms that were piled high with flax. Here you are, said the queen. Spin this flax for me, and you can have my son for your husband. Morna was filled with fear. She had never spun any flax. अब उसने क्या कहा? आई आई लव टू हेयर द साउंड ऑफ स्पिनिंग। क्वीन ने कहा मुझे बहुत अच्छी लगती है स्पिनिंग मशीन की आवाज़। योर डॉटर कैन कम विद मी, और तुम्हारी डॉटर जो है मेरे साथ चले। आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्लैक्स, मेरे पास बहुत फ्लैक्स है। शी मे स्पिन ऑल डे एंड ऑल नाइट, और वो रात दिन जो है उसको फ्लैक्स से बनाती रहे धागा। द मदर वॉज हैप्पी इन हर हार्ट, अम्मी उसकी खुश हो गई दिल से, दिल में। द क्वीन टुक मोरना टू हर कैसल। क्वीन कहाँ ले गई? मोरना को कैसल ले गई। शी शोड मोरना 3 रूम्स दैट वर पाइल्ड हाई विद फ्लैक्स, और उन्होंने उसको मोरना को दिखाए 3 कमरे भरे हुए थे। पाइल्ड हाई यानी पूरा छत तक लगे हुए थे। पाइल्ड ढेर लगा हुआ था, हाई ऊपर तक फ्लैक्स का। हियर यू आर, सेड द क्वीन। क्वीन ने कहा आप ये देखें, आप यहाँ आपके सामने है ये सब। स्पिन दिस फ्लैक्स फॉर मी, और तुम मेरे लिए ये स्पिन करो फ्लैक्स, एंड यानी धागा जो है इसे बनाओ। एंड यू कैन हैव माई सन फॉर योर हस्बैंड। तो इसका जो है कहने का मकसद उनका ये था कि यू हैव माई सन फॉर योर हस्बैंड, यानी मैं आपकी शादी अपने बेटे के साथ कर दूंगी। मोरना वॉज फिल्ड विथ फियर। मोरना जो है डर गई। शी हैड नेवर स्पन एनी फ्लेक्स। अब उसने स्पिन का पास्ट टेंस है स्पन, उसने कभी आज तक फ्लेक्स जो है वो बुना ही नहीं था। यू आर अ पुअर गर्ल एंड माई सन इज अ प्रिंस, सेड द क्वीन, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू वर्क हार्ड, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और उन्होंने क्या कहा? क्वीन ने कहा कि तुम तो एक पुअर गर्ल हो, एंड माई सन इज अ प्रिंस, मेरा सन जो है वो तो प्रिंस है। सेड द क्वीन, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मगर ये बात इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरा बेटा प्रिंस है। यू वर्क हार्ड, तुम मेहनत करती हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, ये ज़्यादा अहमियत रखती है बात। तो आपने देखा वर्क की इम्पोर्टेंस देखी आपने कि क्वीन ने कहा कि प्रिंस होना इतना अहम नहीं है, लेकिन मेहनती हो ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मोरना तो लेजी है, मगर उसको ये मालूम हो रहा है यहाँ पर कि काम करने की वजह से वो अपने बेटे की शादी मोरना से करना चाहती हैं। द क्वीन वेंट अवे, मोरना स्टार्टेड टू क्राई। अब क्वीन जो है वो तो चली गई, मोरना ने क्या किया? रोना शुरू कर दिया। शी डिड नॉट स्टॉप फॉर 3 डेज, वो 3 दिन तक रोती रही। एंड शी डिड नॉट स्पेंड एनी फ्लेक्स, उसने कोई धागा नहीं बनाया फ्लेक्स से, इस नहीं किया। ऑन द थर्ड डे द क्वीन केम, थर्ड डे क्वीन आई, तीसरा दिन हो गया था। ओ सेड द क्वीन, व्हाई हैव यू नॉट स्पन एनी फ्लेक्स? तुमने अभी तक कोई जो है स्पन ही नहीं किया, कोई स्पिन नहीं किया तुमने फ्लेक्स। अब स्पिन का पास्ट टेंस है स्पन। आई वॉज टू सैड, रिप्लाइड मोरना। मोरना ने कहा मैं बहुत उदास थी, मेरा दिल नहीं लग रहा था इन्हें, मतलब आई कुड नॉट वर्क बिकॉज आई मिस माई मदर, मेरा काम में दिल नहीं लग रहा था क्योंकि मैं मदर जो है मैं उनको मिस कर रही थी, अपनी अम्मी को याद कर रही थी। ऑल राइट, रिप्लाइड द क्वीन, बट यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर मी टुमारो। ठीक है, क्वीन ने कहा, मगर अब आपको कल से मेरे लिए काम शुरू कर दो। द क्वीन वेंट अवे, क्वीन चली गई। मोरना डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोरना के समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। शी क्राइड एंड क्राइड, रोती रही। व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अब रोते रोते जैसे उसने विंडो से देखना शुरू करा तो उसको नजर आया, शी सॉ 3 वीमेन पासिंग बाय, ये 3 लेडीज जो हैं वो औरतें, 3 वीमेन वो गुजर रही हैं। द फर्स्ट वुमेन हैड अ वेरी ब्रॉड फूड, इट वॉज ह्यूज। जो पहली वाली वुमेन थी उसका जो फूड था वो बहुत ब्रॉड था और बहुत बड़ा, ह्यूज भी था। द सेकेंड वुमेन हैड अ वेरी लार्ज अंडर लिप, और जो सेकेंड वाली वुमेन थी उसका जो लिप था अंडर वाला, नीचे वाला, वो इतना मतलब बड़ा था कि वो इट हंग डाउन टू हर चिन, कि वो उसकी चिन तक आ रहा था। द थर्ड वुमेन हैड एन एनॉर्मस थम, इट वॉज लाइक अ क्यूकम्बर। जो थर्ड वुमेन थी उसका जो थम था वो कैसा था? एनॉर्मस था, यानी लार्ज था, बड़ा था। इट वॉज लाइक अ क्यूकम्बर, और कैसा था?
जैसे क्यूकम्बर होता है ना, सैलेड खाते हैं, बिल्कुल इस तरह। वाई आर यू क्राइंग, आस्क्ड द विमेन स्टॉपिंग अंडर द विंडो। उसके बाद उन्होंने, विमेन ने वहां पर रुकी, वो उसको देख रही थी कि मतलब वो रो रही है, तो उन्होंने आके उसके विंडो के साथ ही वो रुक गई, ठहरी। उन्होंने पूछा कि वाई आर यू क्राइंग, सॉबिंग लाउडली, बहुत जोर से रोते हुए, क्राइंग करते हुए, और ज्यादा जोर से। मोरना टोल्ड देम द होल सैड स्टोरी, मोरना ने अपनी पूरी दुख भरी जो सैड स्टोरी थी वो सारी उनको बता दी। द वीमेन विस्पर टू ईच अदर, अब वीमेन ने आपस में एक दूसरे से विस्पर किया। विस्पर करना ऐसे कहते हैं, बहुत ऐसा बोलना जिसमें आवाज नहीं होती, सांस में सिर्फ ब्रेथ कर में ऐसे बोलते हैं कि दूसरा ना सुने, तो इसको कहते हैं विस्पर। और उसका दूसरा लफ्ज ये भी होता है, कानाफूसी करते हैं ना लोग जैसे, तो उसमें भी किसी और को आवाज नहीं आती, तो इसे भी कहते हैं विस्पर। तो उन्होंने आपस में बात करी, मगर मोरना को नहीं पता लगा उन्होंने क्या बात की है। वी आर नॉट ब्यूटीफुल सेड द फर्स्ट, फर्स्ट ने कहा कि हम ब्यूटीफुल नहीं हैं, बट वी कैन स्पिन द फ्लैग्स फॉर यू, वी कैन स्पिन दैट फ्लैक्स फॉर यू इन नो टाइम, मगर हम तुम्हारे लिए ये स्पिन कर सकते हैं इस फ्लैक्स को, धागा बनाने के लिए, बहुत कम टाइम में। सेड द सेकंड, सेकंड ने कहा, यू मस्ट इनवाइट अस टू द वेडिंग एंड नॉट बी अशेम्ड ऑफ अस, सेड द थर्ड। और उसने कहा तुम हमें जो है इनवाइट करो अपनी वेडिंग में, और इस बात पे शर्म नहीं फील करना, सेड द थर्ड। क्यों कहा उन्होंने ये बात, उनको ये अंदाजा था कि हम अगली लुकिंग है, तो ऐसा ना हो कि शर्म के मारे मोरना ना बुलाए, कि कैसे बताए कि भाई हम उसके रिलेटिव हैं, या फ्रेंड किसी भी तरह बताएगी तो उसको शर्म आएगी, तो उन्होंने कहा डोंट बी एंड नॉट बी अशेम्ड ऑफ अस, श्योरली आंसर्ड मोरना लेटिंग देम। और मोरना ने जवाब दिया, नहीं यकीनन मैं आपको बुलाऊंगी, इसका मतलब ये है श्योरली यानी यकीनन। आंसर्ड मोरना लेटिंग देम इन, उनको अंदर बुला लिया। द वेमेन स्टार्टेड टू स्पिन राइट अवे, अब वेमेन ने फौरन जो है स्पिन करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट ड्रू द थ्रेड एंड ट्रॉट द व्हील, जो पहली वाली चीज में उसका क्या काम था कि वो धागे को खींचती थी और व्हील चलाती थी, तो ट्रेड करते हैं उसको चलाने को, अब यहाँ ट्रेड का पास्ट टेंस है ट्रॉट। द सेकंड का काम क्या था कि वो थ्रेड को गीला करती थी अपने लिप्स से, क्योंकि बड़े बड़े थे। और जो थर्ड थी वो फ्लेक्स को जो है पहले लाके इसको प्रेस करती थी, और उसको फिर बीट करती थी ऑन द टेबल, टेबल पे लाके जोर से मारते हैं कि रेशे अलग हो जाए। तो ये तो इनके काम थे। अब धागा तैयार करने में सबसे पहले जो था, वो थर्ड वुमेन, जिसका थंब बड़ा था, वो फ्लैक्स को जोर से बीट करती, यानी लाकर टेबल पर मारती, ताकि उसके रेशे अलग अलग हो जाएं, और फिर अपने थंब से दबा कर रखती, ताकि वो आपस में ज्वाइन हो सकें। अब सेकंड वुमेन, जिसके लिप्स बड़े थे, वो उनको वेट करती थी, और अपने लिप से, क्योंकि स्पिन करने से पहले उन्हें गीला करना जरूरी था। आखिर में जो फर्स्ट वुमेन थी, जिसका फूट बड़ा था, वो व्हील को ट्रेड करती यानी चलाती, और जो धागा तैयार होता उसे निकालती। इस तरह उन तीनों ने मिलकर फ्लेक्स को स्पिन करके धागा बनाया। Soon the room was filled with the finest thread, and then all three rooms were full. और उसके बाद क्या हुआ, जल्द ही तीनों कमरे बेहतरीन धागे से भर गए। गुड बाय सेड द विमेन, डोंट फॉरगेट, इनवाइट अस टू द वेडिंग एंड यू विल बी हैप्पी। जब वो उन्होंने पूरे धागे तैयार कर दिए तीन कमरों से, तो उसके बाद वो जाने लगी, और खुदा हाफिज कहते हुए, गुड बाय कहते हुए उन्होंने कहा, डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं, हमें अपनी वेडिंग पे जरूर बुलाना, इनवाइट करना, यू विल बी हैप्पी, और तुम भी खुश होंगी। वेन द क्वीन केम शी वॉज प्लीज टू सी ऑल द थ्रेड, और जब क्वीन आई तो उसने इतना सारा जब थ्रेड देखा तीनों कमरों में भरा हुआ है, तो बहुत खुश हुई। वेरी सोन द वेडिंग वॉज अनाउंस, उसके बाद बहुत जल्द वेडिंग का जो है ऐलान हो गया, अनाउंसमेंट हो गया। द प्रिंस वॉज प्लीज टू, और प्रिंस भी बहुत प्लीज हुआ, बहुत खुश हुआ। आई एम सो हैप्पी सेड द प्रिंस टू द क्वीन एंड मोरना, और उसने कहा प्रिंस ने क्वीन और मोरना से, दोनों से, कि मैं बहुत खुश हूँ। आई विल हैव अ क्लियर प्रीटी क्लेवर, आई विल हैव अ क्लेवर प्रीटी एंड हार्ड वर्किंग वाइफ, कि मुझे एक ऐसी क्लेवर, अक्लमंद और प्रीटी, खूबसूरत और हार्ड वर्किंग वाइफ मिल रही है, मेहनती वाइफ। आई हैव थ्री आंट्स, मोरना टोल्ड हिम, मोरना ने बताया कि मेरी तीन आंट हैं। मे आई इनवाइट देम टू आवर वेडिंग, क्या मैं उनको अपनी वेडिंग पे बुला लूं, एंड अलाउ देम टू सिट विद अस, और उनको इजाजत दूं कि वो हमारे साथ आके बैठे। द क्वीन एंड द प्रिंस सेड यस, क्वीन ने भी हाँ कहा, प्रिंस ने भी हाँ कह दिया, दोनों ने। व्हेन द वेडिंग फीस्ट बिगेन, और जब वेडिंग की फीस, वेडिंग की दावत शुरू हुई, द थ्री वीमेन केम इन, तीनों वीमेन अंदर आ गई। वेलकम माई स्वीट आंट सेड मोरना, मोरना ने कहा कि वेलकम किया उनको, अपनी स्वीट आंट को। हाउ इज यू हैव सच अगली आंट्स, द प्रिंस आस्क्ड मोरना लाउडली, प्रिंस ने बहुत जोर से पूछा उससे लाउडली कि तुम्हारी इतनी अगली आंट्स कैसे हैं, इतनी बदसूरत।
देन ही टर्न टू द थ्री वीमेन, फिर वो उन तीनों औरतों की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, वाई हैव यू सच अ ब्रॉड फूट आज द प्रिंस। प्रिंस ने पूछा कि ये इतना बड़ा ब्रॉड फूट आपका कैसे है। फ्रॉम प्रेसिंग द पेडल आंसर द फर्स्ट, पहली ने कहा कि मैं पेडल को प्रेस करती हूँ अपने पाँव से, इसलिए मेरा पाँव ब्रॉड हो गया है। पेडल ऐसे ही होता है जैसे आपका साइकिल का होता है, आप चलाते हैं उसमें भी तो पेडल होता है ना। वाई हैव यू सच एन ओवर हैंगिंग लिप आज द प्रिंस, फिर प्रिंस ने पूछा दूसरी वाली से कि तुम्हारा इतना लिप जो है ओवर हैंगिंग, यानी एक तो हैंगिंग होता है फिर ओवर हैंगिंग हो रहा है, लटक रहा है बहुत ज्यादा नीचे तक, तो ये क्यों है। फ्रॉम मेकिंग द थ्रेड वेट रिप्लाइड द सेकेंड, तो सेकेंड ने कहा कि मैं अपने जो है ना लिप से इसको धागे को गीला करती हूँ, इस वजह से मेरा ये हो गया। वाई हैव यू सच अ बिग थम आज द प्रिंस, फिर प्रिंस ने पूछा कि तुम्हारा जो है ये थर्ड वाली से कि तुम्हारा थम जो है वो इतना जो है बड़ा क्यों है। फ्रॉम ट्विस्टिंग द थ्रेड आंसर द थर्ड, थर्ड ने कहा कि मैंने अपना अपना ट्विस्ट करती हूँ, उसे मोड़ती हूँ धागे को, इस वजह से हो गया है। देन द प्रिंस लुक वरीड, अब प्रिंस जो है कुछ परेशान हो गया। व्हाट इज इट आस्क्ड मोरना, मोरना ने पूछा क्या हुआ। आई हैव सीन योर आंट्स आंसर द प्रिंस, यू विल नेवर स्पिन एनी फ्लैक्स एज लॉन्ग एज यू लिव, ने कहा मैंने तुम्हारी आंट्स को देख लिया है, प्रिंस ने कहा, और तुम कभी भी फ्लेक्स को इस तरह अब इस पर नहीं करना जब तक तुम जिंदा रहो। अब मोहना को प्रिंस से शादी के बाद ये समझ आ गया कि हार्ड वर्क की वजह से उसे क्वीन और प्रिंस ने पसंद किया और शादी हुई। असल में तो वो लेजी गर्ल थी, मगर उन औरतों की हेल्प से बज़ाहिर सबने ये समझा कि ये मेहनत का काम मोहना ने किया है और उसे इज्जत मिली। ये हकीकत है कि हार्ड वर्किंग से ही हमेशा सक्सेस मिलती है। क्वेश्चन नंबर बी, आंसर द फॉलोइंग। वाई डिड मोरना नॉट हेल्प हर मदर, मोरना क्यों अपनी मदर की हेल्प नहीं करती थी। बहुत इजी है, मोरना, अब ये डिड यहाँ आ जाएगा, मोरना डिड नॉट हेल्प हर मदर बिकॉज ही वॉज लेजी। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट डिड द क्वीन आस्क पर्ला एंड व्हाट डिड पर्ला रिप्लाई, क्या पूछा था क्वीन ने आके, जब क्वीन ने वो अपनी कैरेज रुकवाई थी तो आके पूछा था ना, तो क्या पूछा था उन्होंने। द क्वीन आस्क्ड पर्ला व्हाट द हॉरिबल नॉइज वाज, पर्ला रिप्लाइड दैट हर डॉटर वाज अपसेट as she spends all day and Parla does not have money to buy more flags for her. उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड द क्वीन टेक मोरना टू द कैसल। बहुत इजी है इसका, यहाँ से द ये अपना टी कैपिटल कर दें जैसे आपने हमेशा क्लास वन में भी करते आए हैं। द क्वीन और क्यू इसका छोटा कर दीजिएगा, द क्वीन टेक टुक मोरना, टेक के बजाय क्या हो जाएगा, आप टुक हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा, क्योंकि डिड आया तो पास्ट टेंस हो जाएगा डूइंग वर्क। द क्वीन टुक मोरना टू द कैसल टू स्पिन फ्लैग्स फॉर हर, बस इतना सा जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर फोर, डिड मोरना स्पिन फ्लैक्स इन द कैसल, क्या उसने वाकई स्पिन फ्लैक्स किया था। नो तो क्या जवाब देंगे, मोरना डिड नॉट स्पिन फ्लैक्स इन द कैसल, मोरना ने नहीं किया था, तो यहाँ भी उसी तरह आएगा, ये डिड नॉट इधर आ जाएगा मोरना के बाद, डिड नॉट और फिर बस स्पिन लिख देंगे सिंह। इसी तरह क्वेश्चन नंबर फाइव है, डिस्क्राइब द थ्री वीमेन एंड द वर्क दे कुड डू, और इनको भी इसी तरह आपने डिस्क्राइब करना है कि कैसी थी ये औरतें। तो आपको पता है जो उसकी द फर्स्ट वुमेन जो थी, और उसको हैड अ वेरी ब्रॉड फूट था उसका, एंड शी ड्रू द थ्रेड एंड ट्रॉट द व्हील करती थी। सेकंड जो है, हैड अ वेरी लार्ज अंडरलिप था उसका, और उसकी वजह से उसे क्या होता था आसानी कि वो अपने उसको थ्रेड को गीला करती थी, वेट करती थी उसको। और उसके बाद जो है उसका जो थर्ड वाली थी वो क्या करती थी, उसका भी बहुत अजान है। एंड द थर्ड हैड एन एनॉर्मस थंब था, थर्ड वाली का क्या था, बहुत बड़ा थंब था, जो उसे वो प्रेस करती थी फ्लैग्स को और फिर बीट करती थी टेबल पर लाकर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाई डिड द प्रिंस से दैट मोरना वुड नॉट स्पिन फ्लैग्स एनी मोर। द प्रिंस, अब से की बजाय सेड हो जाएगा पास्ट टेंस क्योंकि डिड है। द प्रिंस सेड दैट मोरना वुड नॉट स्पिन फ्लैक्स एनी मोर because when he came to know about the ugliness of her aunts due to spinning, he asked Morna not to spin flax anymore. तो इसलिए उसने कह दिया कि अब तुम कभी भी नहीं करना, क्योंकि उसने उनकी आंट का हाल देखा था कि स्पिनिंग करने की वजह से वो कितनी अगली हो गई थी, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी जो वाइफ है वो अगली हो। ही वॉन्ट हिज वाइफ टू बी ब्यूटीफुल, इसको जिस तरह भी आप लिखना चाहें आप सिंपल वे में लिख लीजिएगा।